अपने कंप्लीट सेंसेस में वो ये कभी निर्णय नहीं लेंगे, नहीं तो ये बहुत पहले ले चुके रहते। उनके बेटे तो आज तक राजनीति में नहीं हैं और वो बहुत छोटे भी नहीं हैं, वो काफ़ी अच्छे उम्र के हैं। तो ये नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर आप चूंकि परिवारवाद पे बोल रही थी, तो मेरे जहन में ये भी सवाल आया कि निशांत की एंट्री को लेकर भी है, तो क्या उन्हें आ जाना चाहिए अब राजनीति में? देखिए, मैं क्या सोचती हूँ उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये रिडंडेंट है। नहीं, चूंकि आप परिवारवाद पे बोल रही थी तो नीतीश इसलिए जी मैंने को पूछा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, हम्म, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई कैन बेट ऑन दैट। हम्म, और अपने कंप्लीट सेंसेस में वो ये कभी निर्णय नहीं लेंगे, नहीं तो अच्छा, ये बहुत पहले ले चुके रहते। ओके, वो तो नहीं मतलब है ना आज तक राजनीति में, हम्म, उनके बेटे तो आज तक राजनीति में नहीं हैं और वो बहुत छोटे भी नहीं हैं, वो काफ़ी अच्छे उम्र के हैं। हम्म, तो आखिर ऐसा क्यों है कि जब नीतीश जी किसी ऑफिसर के सर पे गमला रखने लगते हैं, तभी इस तरह की अफवाहें उड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ों में नो वन कैन बीट हिम। हमारे पास जितने भी नेता हैं, जो पहले के नेता हैं, उन सब में कुछ न कुछ आदर्श हुआ करते थे। हम्म, और पर्सनली नीतीश जी हमेशा से इन चीज़ों के खिलाफ रहे हैं, फ्रीबीज़ बाँटने के खिलाफ रहे हैं। हम्म, फ्री में बिजली वो दे देंगे, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। ये भी हम आपको कह रहे हैं कि उनका नीतीश खुद जी का निर्णय विधानसभा ही में नहीं दिया हो। हुआ है, दो स्पीच हाँ, है जिसमें ये वो उनका मना कर रहे निर्णय हैं। ही नहीं हो सकता। हम्म, तो इस तरीके की जो आजकल हम चीज़ें सुन रहे हैं, आप भी जानते हैं कि जो पावर हंग्री लोग हैं, जो सत्ता परस्त लोग हैं, जो उनके आस-पास हैं, उनमें से कइयों का तो कोई जनाधार ही नहीं है। हम्म, बस वो उनके फेवरेट रहे हैं, इसलिए वो चढ़ते-चढ़ते इतना ऊपर चढ़ गए हैं। तो वो लोग उसको ग्रैब करके रखना चाहते हैं पावर को फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नीतीश जी ऐसे निर्णय नहीं लेते। तो आपकी नज़र में बेहतर कौन है बिहार के लिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव? देखिए, जो उम्र में अभी नीतीश जी हैं, उसमें बेहतर यही है कि अब वो राजनीति छोड़ दें। ये क्वेश्चन जो है वो अनफ़ेयर है, क्योंकि आज अगर हम नीतीश जी और तेजस्वी जी को एक अ, जगह पे, एक प्लेटफ़ॉर्म पे कंपेयर करें लाके अगर हम। उनको कंपेयर करें, हुँ। तो ये तो बिल्कुल अनफ़ेयर है। नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं। आज की डेट में हाउएवर ही इज़ नॉट फिट कि वो और 5 साल स्टे करें। और ऐसे में ज़रूरी ये है कि अब एनडीए अपनी तरफ से तेजस्वी जी के सामने एक चेहरा आगे करे। हुँ, हमें ये तो मालूम होना चाहिए, जनता को ये तो मालूम होना चाहिए कि अगले 20 वर्षों तक कौन लोग राजनीति करेंगे। जैसे एक वक़्त में जब नीतीश जी राजनीति में थे और लालू जी राजनीति में थे, 30s में थे ये लोग, जब राजनीति इन्होंने शुरुआत की। मोटा-मोटी उस वक़्त में बिहार में पता चल गया था कि ये लोग अब राजनीति को लीड करेंगे, चाहे वो सुशील कुमार मोदी जी हों, रामविलास पासवान जी हों। अब वो वक़्त आ गया है कि आप भी एक चेहरा सामने लाइए, जो कि आपको लगता है कि आपके खेमे से बिहार को लीड कर सकता है। बट दे डोंट हैव अ लीडर, दे डोंट हैव अ फेस। दैट्स द रियलिटी। कौन है आप बताइए? एनडीए में नीतीश जी के अलावा कौन है? देयर इज़ ने नो वन। नेता तो बहुत सारे हैं, जैसे जैसे कि सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं बीजेपी की तरफ से, आप उधर देखें संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, इन विजय लोगों का चौधरी। कोई जनाधार नहीं है। हम जिस तरीके की जनाधार की अभी बात कर रहे हैं, आप नीतीश जी से कंपेयर कर रहे हैं, एक तरफ आप तेजस्वी जी से कंपेयर कर रहे हैं। तेजस्वी जी अभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, राइट? अकेले लीड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लालू जी ने अपना सारा पावर तो उनको दे ही दिया है। तो वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड फेस है, जिनके पास एक सॉलिड वोट बैंक है। अब आप बताइए इधर से कौन है? इधर जो लोग हैं, ना ही उनमें नीतीश जी वाला विज़न है। आजकल हमने सुना है कि लोग कहने लगे हैं कि 2% से क्या होता है, नीतीश जी के भी 2%। अरे! नीतीश जी बहुत बड़ा आदमी थे। वहाँ पे सिर्फ़ बात प्रतिशत की नहीं थी। नीतीश जी ने अपने आप को इस तरीके से प्रेज़ेंट किया कि वो अक्रॉस कास्ट लाइकेबल थे। उनको हर जाति, हर धर्म में लोग पसंद करते थे। उस तरह की छवि कहाँ किसी की है इस तरफ अब? नहीं है। तो इस दौरान कभी आपकी नीतीश कुमार से बात हुई? हमारी उनसे 2023 में मुलाकात हुई थी, जब हमारे पिताजी का निधन हो गया था। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हुई थी। उस वक़्त में वो चीज़ें भूलने भी लगे थे, क्योंकि 1-2 चीज़ें ऐसी हुई, वो कब चुनाव लड़े थे उसके बारे में कुछ कह रहे थे एंड ही फॉरगॉट द डेट्स। तो वो शुरू हो गया था। बहुत छोटी बात हुई, वो ऐसा वक़्त भी नहीं था और उन्होंने यही पूछा कि आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की? और आप तो हमारे ही साथ काम किया करती थीं।
तो हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा भी हम्म, कि हम आप ही के रास्ते में चल रहे हैं। हम्म। इतनी ही बात हुई। उसके बाद कभी उनकी पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया कि नहीं, उससे पहले कभी-कभी उन्होंने पिताजी को बोला था, पूछा था इनफैक्ट कि क्यों हम पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, तो पिताजी ने उनसे कहा कि आप खुद ही पूछ लीजिए, लेकिन कभी हमारी बात नहीं हुई। बट इट्स नॉट अबाउट नीतीश जी। हमारी राजनीति नीतीश जी के बारे में नहीं है। नहीं, मैं बस चूँकि देखिए राजनीति में कहते हैं ना कि वो मतलब जिस तरीके की राजनीति बिहार ने देखी है, वो तो अम, कब कौन किधर चला जाता है ये समझ ही नहीं आता। अब तो ये केस बिहार की 2 सरकारों को लेकर ही आप देख लीजिए कि 6 महीने की सरकार इधर रही, 9 महीने की सरकार उधर रही, कब किधर विकास हिल जाता है ये समझ नहीं आता। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है हुँ, कि जिन लोगों ने कभी नीतीश जी को उनके आदर्शों की वजह से पसंद किया था, अगर हुँ, नीतीश जी को कोई पसंद करता है तो मोरलेस उसका रीजन यही था कि वो हुँ, स्टैंड आउट करते थे, हुँ, आदर्शों की बात करते थे, सदन में कहते थे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे सदन की मर्यादा चली जाएगी, तो मैं हुँ, असत्य बोलूंगा, मतलब ऐसा व्यक्तित्व थे। हुँ, लेकिन जब वो वक्त आया जब नीतीश जी ने अपने प्रेफरेंसेस मूव कर लिए हुँ, कि कुर्सी बचाने के लिए किसी भी तरफ जाने लगे, हुँ, तो उनको पसंद करने वाले लोगों ने भी अपनी पसंदगी चेंज कर ली, वो भी वही पसंद करने लगे। वो एक सैड पार्ट